हेलो ऑल, आज हम BLLB फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आज की लीगल टर्म है एब्डक्शन। सो इसका मीनिंग और एग्जांपल आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश फॉर लॉ। जो भी चीजें इंग्लिश की लीगल रिलेटेड है, जो आपको लॉ के सब्जेक्ट्स में बहुत यूज होती है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। सो अगेन हियर 5 मॉड्यूल्स आर देयर। फर्स्ट वन फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, देन सेमेंटिक्स एंड रूल ऑफ मीनिंग इन लॉ, composition skills, understanding the law, and last one is foreign terminology in law. Last module में आपको foreign words और legal maxims होते हैं. They give you set of words in your syllabus copy and you have to do only those words. So मेरे सारे वीडियोस में मैं एक एक वर्ड बताती हूँ और उसका मीनिंग और एग्जाम्पल दोनों बताती हूँ. So you can see the videos and then note it down. The fourth module, which is understanding the law, इसमें से meaning of act, bill, custom, law, laws, morality, ordinance, precedent, rule and statute. So ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो 10 मार्क्स या शॉर्ट नोट की तरह आ सकते हैं. नेचर ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज जो है उसमें से डिफरेंसेस ज्यादा आते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ. सो क्वेश्चन विल बी मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ. देन प्रीवियस टॉपिक कंपोजिशन स्किल्स. इसमें ज्यादातर रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये सब होता है. सो ट्रांसलेशन और नोटिस इसमें ऑप्शन होता है आपको. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट अ नोटिस. देन ऐसे जो है इट कैन कम लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू लॉज, पॉजिटिव यूज ऑफ एजुकेशनल एप्स. ऐसे जो लॉ रिलेटेड टॉपिक्स है वैसे ही ऐसे जाते हैं. मॉड्यूल 2 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. कंसेप्ट ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ मीनिंग विच आर डिनोटेटिव, कनोटेटिव, सोशल, इमोटिव, रिफ्लेक्टेड, कोलेटिव, थेमेटिक. ये एक पूरा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, या फिर इसमें कौन से भी 2 टाइप्स के डिफरेंसेस आएंगे वो भी 10 मार्क्स के लिए, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन डिनोटेटिव और कोनोटेटिव. और अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई or write semantic ambiguity. All these simple questions. First module में phonology and morphology. यहाँ पे process of word formation and you have to give examples from law. This is also again theory question which is also very easy. Second module में एक और important topic है जो कि lexical relations, homographs, homophones, polysemy. ये example देके या फिर identify के लिए जाता आता है. They will give you words and you have to identify the lexical relation. So all these are the important questions. So second subject political theories. इसमें भी 5 मॉड्यूल है. You can see the detailed syllabus on the screen and here are the important questions from each module. Second module is very important क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. For example, explain traditional approaches or contemporary approaches. Third module is also very important. Fourth module में ज्यादातर शॉर्ट नोट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्वोदया, सोशल जस्टिस थियरी बाय डॉक्टर अंबेडकर, गिल्ड पे शॉर्ट नोट, ऐसे शॉर्ट नोट्स आते हैं. And module 5th में भी genesis of human rights and its silent features. This is very important subtopic. Other than that, basic principles of fascist philosophy, main features of Gandhian philosophy. ये ऐसे लिखे नहीं है syllabus में, but these are the important subtopics. So you have to be ready with all the topics and modules. Next we have macroeconomics, policies and practice. This is the third subject. This consists of 6 modules and here is the detailed syllabus. And these are the important questions from each module. So from this you can see that third module जो है इसमें से ज्यादातर short notes आते हैं. Inflation, deflation, stagflation, demand pull, cost push. ये short note के लिए बहुत बार आता है. Multiplier accelerator 15 या 20 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. Then fourth module में सिर्फ 2 सब टॉपिक्स है. उसमें से कोई भी एक थियरी 20 मार्क्स के लिए आती है. क्लासिकल थियरी और केनीजियन थियरी. अगेन कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर्स टू रिड्यूस इट, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आ सकता है. इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डोमेस्टिक ट्रेड वर्सेस फॉरेन ट्रेड, ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज फ्रॉम 6th मॉड्यूल. सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ विल मूव ऑन टू आवर लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी. इसमें सिर्फ 5 मॉड्यूल है एंड इसमें से 2nd मॉड्यूल, 3rd मॉड्यूल एंड 4th, ये 3 मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए. Other 2 modules are also important, but first do this 3 modules, 2nd, 3rd and 4th, and go on to 1st and 5th. These are the important questions. 20 marks, 15 marks and 5 marks. So all questions are written separately. Now we'll move on to word abduction. So इसका meaning है the action of forcibly taking someone away against their will. So जिसको हम simpler terms में kidnapping बोलते हैं, उसको ही legal term abduction है. Example can be, they organized the abduction of Mr. Henry on his way to the airport. So they have planned kidnapping or abduction of this person. किडनैपिंग की जगह एब्डक्शन ये मोर प्रिसाइज और फॉर्मल वर्ड है
to use in legal documents or anywhere. So stay updated and be flawsome. Thank you.